हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 28। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। गाइस, अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड जी के हैंड राइटिंग नोट्स ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। इसमें आपको उत्तराखंड जी के कंप्लीट हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे। इस ई बुक का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। उसके अलावा अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक करें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देखिए, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था ये हुआ था काशीपुर में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए, दिसंबर 1920 में। दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? काशीपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत जी ने। हरगोविंद पंत जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस वर्ष 10 कूली एजेंसियाँ स्थापित की गई। ठीक है, राज्य में किस वर्ष 10 कूली एजेंसियाँ स्थापित की गई। तो ये 10 कूली एजेंसियाँ स्थापित की गई थी 1913 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ये केवल गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में स्थापित की गई थी। इन कूली एजेंसियों के संचालन के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका संचालन, ठीक है, जिसका संचालन या नेतृत्व किसने किया था? राय बहादुर तारादत्त गेरोला जी ने जो है इस समिति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंडक का संबंध किससे? आपने सुन रखा होगा दंडक, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? तो देखिए, दंडक का अर्थ होता है आंदोलन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर चंद्रवदनी मंदिर स्थित है? तो देखिए, ये मंदिर स्थित है टिहरी में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, रवाई कांड या जिसको तिल्हाड़ी कांड भी कहते हैं, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये शुरुआत की बात पूछ रहा है, ये नहीं कि कब हुआ था, ये पूछ रहा है कि रवाई कांड की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, रवाई कांड की जो शुरुआत हुई थी 20 मई 1930 को हुई थी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तिलाड़ी आंदोलन जो है या रवाई आंदोलन, ये तो 30 मई को हुआ था, ठीक है, 30 मई 1930 को हुआ था। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रवाई कांड की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, इसकी शुरुआत 20 मई 1930 को हुई थी। मतलब इसका स्टार्टिंग हुई किस तरह से थी? तो 20 मई 1930 को, ठीक है, एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा और डीएफओ पद्मा दत्त रतूड़ी ने जनता पर गोलियां चलाईं, जिससे धूम सिंह व अन्य व्यक्ति इसमें मारे गए थे। जब एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा, ठीक है, और डीएफओ पद्मा दत्त रतूड़ी ने जब गोलियां चलाईं तो इसमें जब धूम सिंह और एक व्यक्ति और मारे गए थे। तो जब जब ये गोली चला रहे थे तो भीड़ में से एक उत्तेजित होकर किसी ने जो है इन पर भी गोली फायर की, तो वो गोली जो है एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा को लग गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। उसके बाद 30 मई 1930 को, ठीक है, तिलाड़ी के मैदान में सभा चल रही थी। तो उस समय क्या था, चक्रधर जयाल, नाम याद रखेंगे, चक्रधर जुयाल या जयाल मिल सकता है आपको नाम। तो इनके आदेश पर जो है वहाँ के किसानों पर जो है और ग्रामीणों पर अनाधुन गोली चला दी थी, जिससे वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। तभी आपने सुन रखा होगा कि किस हत्याकांड को, राज्य में किस हत्याकांड को टिहरी का जलियांवाला कहा जाता है? तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड को टिहरी का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाल सभा की स्थापना किसने की? तो देखिए, राज्य में बाल सभा की जो स्थापना की थी ये की थी सत्य प्रसाद रतूड़ी जी ने, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। कब की थी बाल सभा की स्थापना? तो 1935 में। कब की थी? 1935 में। कहाँ पे? उनियाल गांव
ये कहाँ पे पड़ता है? सकलाना पट्टी। और सकलाना पट्टी कहाँ पे है? टिहरी में। कहाँ पे है सकलाना पट्टी? टिहरी में। बाल सभा का उद्देश्य क्या था? तो छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। अगला क्वेश्चन है, कब टिहरी रियासत ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी? तो देखिए, टिहरी रियासत ने टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना को वैधानिक मान्यता दी थी, ये दी थी 21 अगस्त 1946 को। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ये आपने कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राज्य में पूर्वांचल समाज सुधार सम्मेलन हुआ था? तो देखिए, ये सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932। कब हुआ था? नवंबर 1932 राज्य में पूर्वांचल समाज सुधार सम्मेलन हुआ था। इसके सभापति या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जो थे पूर्वांचल समाज सुधार सम्मेलन, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। कब हुआ था? नवंबर 1932 में। स्थान किस जगह पे हुआ था ये? तो बद्रीश्वर, ठीक है, एक स्थान पड़ता है बद्रीश्वर मंदिर। बद्रीश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। कहाँ पे स्थित है ये? अल्मोड़ा में। इस सम्मेलन के बाद शिल्पकारों यानी जो हरिजन थे, उनको जो निषेध मंदिर था, जिन मंदिरों में वो नहीं जा सकते थे या जो नोले थे, उनमें प्रवेश खोल दिया था, ठीक है। तो ये जो था एक छुआछूत को दूर करने का था कि भाई ये उच्च जाति का है, ये नीची जाति का है। तो उसको दूर करने के लिए जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था नैनीताल में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1942 को। किसके द्वारा? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ये क्यों मनाया गया था? ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स उद्देश्य क्रिप्स मिशन, ये कब आया था भारत? मार्च 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में ये भारत आया था। तो इसी के ठीक है, क्रिप्स मिशन के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया था राष्ट्रीय सप्ताह। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया गया था? तो अप्रैल 1942 में। अप्रैल 1942 में किस स्थान पर? नैनीताल में। ये खाली उत्तराखंड की बात हो रही है। और किसके खिलाफ बनाया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव के खिलाफ। क्रिप्स प्रस्ताव के खिलाफ जो कब आया था भारत? मार्च 1942 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? तो देखिए, राज्य में तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1883 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कहाँ किया गया? ठीक है, तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कहाँ पे किया गया था? नैनीताल में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। 1867 में नैनीताल में, ठीक है, 1867 नैनीताल में जब प्रथम बार भूस्खलन हुआ तो प्रशासन द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था हिल साइड सेफ्टी कमेटी का? तो भूस्खलनों के कारण को जानना और पर्वतों की सुरक्षित करने का प्रयास करना, ठीक है, पर्वतों को सुरक्षित करने का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, भूमि के स्वामी थातवान के कृषक को क्या कहा जाता था? ठीक है, जो भूमि के स्वामी होते थे उनको बोलते थे थातवान। अब जो थातवान के जो कृषक होते थे, जो इनके यहाँ मजदूरी करते थे या जो कृषि करते थे, उनको कृषक, ठीक है, तो कृषक, उनको क्या कहा जाता था? कृषकों को तो उनको कहा जाता था खेकर। क्या कहा जाता था उनको? खेकर। भूमि के स्वामी थातवान के कृषक को क्या कहा जाता था? खेकर। देखिए, जो भूमि का जो मालिक होता उसको क्या बोलते थे? थात। ठीक है, भूमि को, सॉरी, जो भूमि होती थी भूमि, उसको बोलते थे थात, ठीक है, और जो भूस्वामी होता था, ठीक है, भूमि का स्वामी होता था, उसको बोलते थे थातवान। क्या बोलते थे उसको? थातवान। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों के रख रखाव के लिए भू राजस्व की जो मात्रा निश्चित की गई उसे किसकी संज्ञा दी गई? तो उसको कहा जाता था गुंठ। क्या कहा जाता था उसको? गुंठ। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोला का संबंध किससे है? तो देखिए, नोला का जो संबंध है जल संग्रह भंडार से है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन है, एक हथिया नोला और बालेश्वर नोला कहाँ स्थित है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हथिया नोला और बालेश्वर नोला कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं चंपावत में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके अलावा आपने सुन रखा होगा जाह्नवी नोला, ठीक है, जाह्नवी नोला, तो ये कहाँ पे स्थित है? गंगोली हाट। कहाँ पे स्थित है? गंगोली हाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमार क्या है? सीमार क्या है? तो देखिए, सीमार जो है एक कीचड़ युक्त कृषि भूमि है, ठीक है, कीचड़ युक्त कृषि भूमि है। ऐसी भूमि में उच्च गुणवत्ता, ठीक है, उच्च गुणवत्ता युक्त फसलें होती हैं, जैसे बासमती धान हो गया और कुछ औषधीय पौधे इसमें काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। सीमार को गजार भी कहा जाता है, सीमार को गजार भूमि भी कहा जाता है। तो आप गजार भी याद रखेंगे, पूछ सकता है गजार भूमि क्या है? तो कीचड़ युक्त कृषि भूमि, या सीमार क्या है? तो कीचड़ युक्त कृषि भूमि जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली फसलें और कुछ औषधीय पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई थी 1974 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हेड़ा खान मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, हेड़ा खान मंदिर जो है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, पुंगाड़ी कर किस पर लिया जाता था? तो देखिए, गोरखों के टाइम का कर है, गोरखों के टाइम का, ठीक है, तो ये गोरखों के समय लिया जाता था पुंगाड़ी कर। तो ये किस पर लिया जाता था? तो पुंगाड़ी कर लिया जाता था भूमि पर, ये एक भूमि कर था। इस कर से जो गोरख सैनिक थे उनका वेतन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, कुमाऊं के जंगलों में आग का व्यापक दौर कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, जो कुमाऊं के जंगलों में आग लगने का जो दौर शुरू हुआ था वो कब से हुआ था? तो फरवरी 1921 से, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो गाइज ये थे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 28 के, उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 28 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड जी के हैंड राइटिंग नोट्स ई बुक चाहते हैं तो इस ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।